शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 29 जुलाई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाबा को देना है, यानी ब्रह्मा बाबा के माध्यम से शिव बाबा तक पहुंचाना है अपना हर समाचार। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक बाबा के बच्चे होते भी कोई प्रीत बुद्धि है, कोई विपरीत बुद्धि है। विपरीत बोलते हैं ना, विपरीत बुद्धि है, और कोई प्रीत बुद्धि है। कैसे? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा। जो बच्चे अपना पूरा कनेक्शन बाबा से रखते हैं, किसी बात में संशय बुद्धि नहीं बनते हैं, सच्चा पोता मेल ब्रह्मा के माध्यम से शिव बाबा को सुनाते हैं, वो है प्रीत बुद्धि बच्चे। अगर किसी भी बात से ब्रह्मा या ब्राह्मणी से रूठ जाते, चिट्ठी नहीं देते और सोचते हैं कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन ही नहीं, शिव बाबा को ही याद करना है, तो उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेती है। वो है जैसे विपरीत बुद्धि। ब्राह्मण ब्राह्मणी से रूठ करके छोड़ के डायरेक्ट सोचेंगे तो बाबा कह रहे हैं वो नहीं करना है। उसमें ऐसा होता है कि उस कार्य को करने की निपुणता हमारे अंदर है नहीं, दक्षता है नहीं, और हम उसमें माया के चंगुल में फंस जाते हैं। खुद को ज़्यादा होशियार समझते हैं और उस ज़्यादा होशियारी में माया बहुत अच्छे से हमें पकड़ लेती है। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बाबा भी बच्चों का शुक्रिया मनाते हैं। जो मददगार बच्चे होते हैं तो बाबा भी शुक्रिया मनाते हैं और बच्चों की महिमा करते हैं। अब तो बच्चे जान गए हैं कि बेहद के पिता आए हैं। बाबा आते ही हैं पतित दुनिया में, गाते भी हैं हे पतित पावन आइए। तो पतित पावन आएंगे जरूर। पावन दुनिया स्वर्ग स्थापन करेंगे जिसमें मनुष्य थोड़े रहते हैं। पावन दुनिया की महिमा गाई जाती है। पावन दुनिया में पुकारने वाला कोई होता नहीं है। पुकारते इस पतित दुनिया में हैं। भक्त ही अपने को पतित समझते हैं। बरोबर एक ही भारत है जिसमें पावन देवताओं की राजाई थी। भारत में पवित्रता थी, बड़े साहूकार थे, बहुत सुखी थे। अब तो दुखी हैं। शिव बाबा ही ब्रह्मातन में बैठ समझाते हैं, तो ब्रह्मातन को भी याद करना पड़े ना। बातें तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ही हमें बताते हैं, तो उनको भी याद करने के लिए बाबा कहते हैं उनके माध्यम से ही तो होगा ना। समझो कि तुम अपने नगरों में जाएंगे, अपना अपना शहर जब लौट के गए मधुबन से, तो तुम्हारा जो बेहद के पिता हैं, साजन भी हैं, उनको चिट्ठी तो लिखनी चाहिए ना। तो शिव बाबा को लिखना पड़े थ्रू ब्रह्मा बाबा के माध्यम से। तो ब्रह्मा के सिवाय तो शिव बाबा सुन ना सकें। शिव बाबा रू ब्रह्मा याद करना पड़े ना। सुन, जैसे बोलने के लिए ब्रह्मा बाबा का तन चाहिए, तो बाबा कहते हैं सुनने के लिए भी तो ब्रह्मा बाबा का ही तन चाहिए। इसलिए ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ही करना पड़े। तो कई ऐसे भी बच्चे हैं जो समझते हैं कि हम तो शिव बाबा को याद करते रहते हैं, साकार से कोई कनेक्शन नहीं है। परंतु जब शिव बाबा यहाँ हैं, जब शिव बाबा तो निरंतर यहीं हैं हमारे पास, तो उनको जरूर बाबा को पत्र लिखना। लेकिन तभी भी बाबा कहते हैं कि उनको ब्रह्मा बाबा के माध्यम से पत्र लिखना पड़े, समाचार देना पड़े। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। किसके साथ? तो शिव बाबा के साथ ब्रह्मा द्वारा।
ऐसे भी मंद बुद्धि हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं। शिव बाबा कहते हैं ना, मुझे याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, परंतु वो है कहाँ? जरूर यहाँ इस तन में है, तो इस द्वारा पढ़ाते हैं। निराकार को तुम चिट्ठी कैसे लिखेंगे? साजन सजनियों को, सजनिया साजन को चिट्ठी लिखती है ना। हाँ जी बाबा, तो सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तो मनुष्य को पत्र आदि लिखते आए हैं। अब आत्माएं परमात्मा के साथ मिलती हैं, उनको पत्र लिखती हैं। निराकार परम पिता परमात्मा के साथ बात करती हैं, तो थ्रू ब्रह्मा उनसे कनेक्शन रखना चाहिए, उनसे जुड़ाव रखना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा चिट्ठी लिखें, तब शिव बाबा समझें कि बरोबर याद करते हैं। किसी की बुद्धि को माया एकदम पकड़ लेती है या देह अभिमान आ जाता है तो फिर पत्र भी नहीं लिखते, भूल जाते हैं। अभी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि, तो वो लोग फिर समझते हैं कि गीता के भगवान श्री कृष्ण थे। अच्छा समझो श्री कृष्ण है तो भी उनको चिट्ठी लिखनी पड़े, शिव बाबा को भी लिखनी है, श्रीमत जरूर लेनी पड़े। कहते हैं कि शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु साकार ब्रह्मा के सिवाय तो राय मिल न सके। अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे लिखते हैं कि हमारा योग शिव बाबा से है, हम उनको मदद करते रहेंगे। फिर भी थ्रू ब्रह्मा बाबा बगैर दादे का वर्षा तो ले नहीं सकते। लौकिक में भी दादाजी की जो संपत्ति हो पिता को मिलेगा तब पिता से हमें मिलेगा, तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि इस परम पिता की जो भी अलौकिकता है, जो भी हमें वर्षा में मिलता है, वो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ही मिलेगा। कदम कदम पर राय लेनी पड़े। ऐसे बाबा के पास समाचार आते हैं, रूठ जाते हैं। ब्रह्मा से व ब्राह्मणी से, ब्रह्मा बाबा से रूठ जाते हैं, या फिर कोई जो दीदी हैं ब्राह्मणी हैं उनसे रूठ जाते हैं। फिर माया एकदम मुंह फेर देती है। समझना चाहिए कि कदम कदम पर हमको शिव बाबा से श्रीमत लेनी है। बाबा इस हालत में क्या करना चाहिए? बाबा हमेशा पूछते रहते हैं कि बच्चे खुश राजी हो। एक होती है शारीरिक बीमारी, दूसरी फिर है रूहानी बीमारी। कभी पत्र नहीं लिखते कि बाबा हम मौज में हैं, हमारे ऊपर माया वार नहीं करती है। अच्छा वो सब कुछ जानते हैं, परंतु फिर भी उनसे मत तो लेनी पड़े ना। इस बात में भी गलत हूँ या सही हूँ? योग पूरा नहीं है तो उल्टे हो पड़े हैं। विनाश काले प्रीत बुद्धि बच्चों को तो बाबा के पास आना है। बाबा यहाँ बैठे हैं ना। बहुत हैं जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है तो उल्टे सुल्टे काम करने लग पड़ते हैं, मूंझ पड़ते हैं। श्रीमत लिए बगैर तो काम चल न सके, बगैर गाइड अकेला पहुँच ना सके। कोई रास्ता जानते ही नहीं तो जा कैसे सकते हैं? गाइड का ज़रूर हाथ चाहिए, तैरने के लिए ज़रूर आधार चाहिए। बच्चों को बाबा सावधानी देते रहते हैं कि कोई भी बात में संशय उठ पड़े तो भी कम से कम इनसे तो कनेक्शन रखना पड़े। शिव बाबा की मत भी तो इनसे मिलती है ना। बाबा ने समझाया अकाल मूर्त का यह रथ अथवा तख्त खास मुकर्रर है। बाबा कहते हैं मैं इनके रथ अथवा तख्त का आधार लेता हूँ, बाकी मैं किसी में भी कभी भी प्रवेश कर अपनी सेवा कर लेता हूँ। बाबा ने समझाया है कि कोई हनुमान की भक्ति करते हैं तो उनको वह साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी भावना का भाड़ा देता हूँ। अगर हनुमान का साक्षात्कार कराया तो वो ही भाव बैठ जाएगा, उनके बाद लटक पड़ेंगे, उसके पीछे फिर लटक पड़ेंगे, फिर हनुमान को छोड़ेंगे ही नहीं, समझ ही नहीं पाएंगे, बुद्धि ऊपर उठेगी ही नहीं। तो बाबा ने ये रथ तो बहुत ही अनुभवी लिया है। था भी ये जवाहरात का व्यापारी, और जब तक लौकिकता का काम करते थे तो हीरे जवाहरातों का काम करते थे, कारोबार करते थे। तो ये भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है। तो ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है और वो लौकिक ध्यान रत्नों का व्यापार था। कल्प कल्प इस रथ में आऊं तब तो कार्य करूं।
ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचेंगे ना, जैसे क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन रचे जाते हैं, राशि मिलती है ना, तो मुझे आना पड़े ब्रह्मा के रथ में। इनके ही जन्मों की कहानी बैठ समझाता हूँ। पहला जन्म तो है श्री कृष्ण का, उनके ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। ये सटीक बताता हूँ कि कोई पूछे तो बोलो कि पहले तो ब्रह्मा जरूर चाहिए, तब तो उन द्वारा ब्राह्मण रचें। व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। सूक्ष्मतर में तो प्रजापिता होते नहीं है, वो ब्रह्मा है जो सूक्ष्मतर में है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा तो लौकिकता में चाहिए, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ चाहिए। और मैं आता भी भारत में हूँ, तो जबकि और वो भी आते कब है, जब घोर अंधियारा होता है। आधा कल्प भक्ति का पूरा होता है, जब भक्ति का आधा कल्प पूरा हो जाता है ना, तब आते हैं बाबा। गाते भी हैं, हे पतित पावन आइए, अगर प्रलय हो फिर तो दुनिया पावन हो न सके। प्रलय अक्षर गलत है, जब बहुत दुखी और पतित होते हैं तब मैं आता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग और त्रेता, द्वापर कलयुग है पतित दुनिया। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सतयुग में तो इतने नहीं चाहिए। दिखाते हैं पेट से मुसल निकले, जिससे अपने ही कुल का नाश किया। ये सब कहानियाँ बैठ बनाई हैं, पेट से कोई चीज़ नहीं निकली है, ये तो बुद्धि का काम है। और बुद्धि को किसने जकड़ रखा है, रावण ने। ये बात हमारी बुद्धि, हमारे भीतर ही स्पष्टता आएगी ना, तो बुद्धि का थोड़ा हिस्सा में बाबा की बातें समाने लगेंगी और फिर वो धीरे धीरे रावण से मुक्त हो पाएगा। अभी फिलहाल पूरा रावण की जंजीरों में बंध गया है। गोल्डन एज, सिल्वर एज कहा जाता है ना, स्वर्णिम युग, कांस्य युग। तो पहले है गोल्डन एज, सबसे पहले स्वर्णिम युग है। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पावन है, फिर आत्मा पतित बन जाती है, उन्हों को आकर पावन बनाता हूँ, निर्विकारी बनाता हूँ। माया ऐसी है जो अच्छे फर्स्ट क्लास का भी कान पकड़ लेती है, एकदम अच्छे चल रहे होते हैं जो बच्चे, उनको भी घसीट के ले जाती है, उनका भी कान पकड़ लेती है। तो ब्राह्मणी से या ब्रह्मा से नाराज हुआ, संशय पड़ा, ये गया। जैसे ही ब्राह्मण ब्राह्मणी से नाराज हुए, संशय आ गया, तो वो समझिए मर गया। तो माया मुंह फेर देती है, प्रीत बुद्धि से विपरीत बुद्धि बन पड़ते हैं। फिर शिव बाबा से पढ़ना छोड़ देते हैं। कोई पढ़ते हैं परंतु पूरी धारणा नहीं होती, तो बाबा कहते हैं हर्जा नहीं, सिर्फ 2 बातें मजबूत कर लो। बाबा को याद करना है, और अभी तुम्हारी बुद्धि यहाँ और वहाँ, यानी यहाँ लौकिक दुनिया में रहते हुए अपने अलौकिक दुनिया घर में रहनी चाहिए। अलौकिक दुनिया जो हमारा शांति धाम है, वहाँ पे स्वर्ग में जो आएंगे, अवतर दोबारा आएंगे, उस सब चीज़ को याद करेंगे, बुद्धि का एक सिरा उधर रखेंगे और यहाँ से हटने का में आ जाएंगे। जब भी कोई घर बदलना होता है, नए पुराने घर से नए घर में, तो अपने आप पुराने घर से ममत्व कम होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो एक जिन का मिसाल है ना, उसने कहा कि काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। बाबा भी कहते हैं कि मैं ये याद करने का काम देता हूँ, अगर याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद के लिए कुछ समय तो निकालना चाहिए ना, पहले थोड़ा समय, फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। पहले थोड़ा निकालेंगे, फिर उसका अभ्यास बढ़ाएंगे, उसकी सघनता भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से योग में होनी चाहिए स्थिति। खाली बैठ के योग कर रहे हैं वैसे वाला तो बाबा कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है। चलते फिरते वाला योग सबसे ज़्यादा सटीक है। तो वो कितना अच्छे से लग रहा है और कितना समय तक लग रहा है, कितना काम योग में रहते हुए, बाबा से जुड़े हुए होते हुए काम कर रहे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना है। तो बाबा कहते हैं कि चुप रहो, सिर्फ याद करते रहो। तुम जानते हो कि बाबा ऊपर में भी है, यहाँ भी हैं, हमको बाबा के पास जाना है। अभी तुमको समझ है कि बाबा इस शरीर में आए हुए हैं। याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। कहानियाँ तो बहुत बना दी हैं, आज पहले बेसमझ थे, अभी बाबा समझाते हैं कि मैं चला जाता हूँ,
फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही इम्तिहान पास करती है शरीर के द्वारा। तो अभी बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बनो, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को अशरीरी आत्मा समझो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना फायदा है, इसी का नाम योग रख दिया है। नहीं तो ये है याद आत्माओं की बाबा से प्रीत। याद करते हैं, आशिक माशूक का भी एक दूसरे के शरीर से प्यार होता है। आशिक माशूक दोनों ही देहधारी होते हैं। आशिक के सामने जैसे कि माशूक खड़ा है, माशूक को फिर आशिक दिखाई पड़ेगा। अभी तुम आशिक हो परमपिता परमात्मा के, एक है माशूक, बाकी सब आत्माएं हैं आशिक। वो निराकार बाबा तुमको इस साकार द्वारा बैठ मत देते हैं। तुम तो न आत्मा को न परमात्मा को देख सकते हो। कभी कभी कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, मनुष्य तो कुछ समझ नहीं सकते। बाबा लाइट का साक्षात्कार करा देते हैं, क्योंकि भगवान भावना बैठी हुई है। भक्ति मार्ग की जो पूरी होती है मन में ना कि एक बार साक्षात्कार करा दीजिए भगवान, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि लाइट का साक्षात्कार करा देते हैं। कहते हैं ना, बहुत लाइट तेजोमय है, बस करो, हम सहन नहीं कर सकते। लाल लाल आँखें हो जाती हैं। बाबा समझाते हैं कि मैं तो सितारा हूँ, जैसे जुगनू होता है ना फायरफ्लाई, जैसे उनकी लाइट चमकती है वैसे स्टार मुआफिक, बिल्कुल तारे के मुआफिक आत्मा निकल जाती है। विवेकानंद का भी मिसाल देते हैं कि तो जैसे जिसकी भावना बैठी हुई होगी तो उसे वैसा ही साक्षात्कार हो जाएगा। बाबा बैठ समझाते हैं कि ये तुम्हारी भावना चली आती है तो मैं उसी रूप में साक्षात्कार करता हूँ। जैसी आत्मा है वैसा परमात्मा, परंतु यह ज्ञान के सागर हैं। आत्मा भी चैतन्य है, सब संस्कार आत्मा में है। बाबा में भी संस्कार हैं, स्थापना विनाश पालना के कर्तव्य करने के। त्रिमूर्ति है ना, शिव बाबा को भी कोई जानते नहीं तो त्रिमूर्ति के ऊपर शिव रचता को भूल गए हैं। वास्तविकता में इसका रचयिता कौन है, इसी को भुला दिया है रावण ने। बुद्धि में ऐसा बात डाल दिया कि हम शिव बाबा को ही भूल गए, रचयिता को ही भूल गए। वास्तव में गीता के भगवान है त्रिमूर्ति शिव, परंतु वो फिर कह देते त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कोई रचता होगा ना। ब्रह्मा का नाम अलग, शिव बाबा का नाम अलग है। नहीं तो किसी को कहते हो कि वो रचता है, किसी की भी समझ में नहीं आता है। बाबा आकर बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, कोई की विपरीत बुद्धि हो जाती है तो जैसे कौरव बन जाते हैं। भल यहाँ आते हैं परंतु पद कम हो जाता है। जो कुछ जमा हुआ वो फिर शून्य हो जाता है, फिर प्रजा में जाकर कम पद पाएंगे। इस समय देखो पढ़ाई से क्या क्या बन सकते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे देवता बनना है तो इस खराब चीज़ को यानी विष को छोड़ना है। एक बाबा ही सच्चा सद्गुरु हैं जो मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाले हैं। जाना तो सबको एक ही समय पर है, ऐसे नहीं कि कोई बीच में चला जाएगा। हर एक को अपना अपना पूरा किरदार निभाना है। जरूर फिर अंत में मच्छरों सदृश वापस जाना है, गीता में भी लिखा हुआ है। परंतु श्री कृष्ण भगवानुवाच लिखने से गीता का महत्व ही चट हो गया है। बाबा न आए तो मुक्ति धाम कैसे जाएं? फिर अपने समय पर आकर अपना किरदार निभाते हैं। ये हुआ विस्तार से समझाना। नटशेल में कहते हैं, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में समझाएं तो उसमें बाबा कहते हैं कि बस मुझे याद करो, बस गॉड इज़ वन, ईश्वर एक है। इस बात को स्मृति में एकदम बिठा लेना है और सिर्फ बाबा को याद करना। आगे पीछे कुछ हो नहीं हो, कैसे हो, जहाँ हो, जितना हो सब चलेगा, लेकिन सिर्फ बाबा को याद करते रहना है। तो बाकी सब है बच्चे। अभी तुम त्रिकालदर्शी बने हो, अभी हमको बाबा त्रिकालदर्शी बना रहे, तीनों कालों का ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलत बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। धारणा है, सदा खुश राजी रहने के लिए कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। शिव बाबा को ब्रह्मा के माध्यम से याद करना है। अपना समाचार देते रहना है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा बाबा से रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सदा प्रीत बुद्धि रहना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सुख स्वरूप बन सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले ज्ञान सूर्य भवा। जैसे बाबा ज्ञान के सागर, सुख के सागर हैं, वैसे स्वयं भी ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप बनो। हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं लेकिन अनुभव हो। जब सुख स्वरूप के अनुभवी बनेंगे तो आप सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती हैं, वैसे आपके ज्ञान सुख आनंद की किरणें जब सर्व आत्माओं तक पहुंचेंगी तब कहेंगे ज्ञान सूर्य। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वो हैं जो अपना बोल, संकल्प और कर्म में दिव्यता का अनुभव कराएं। उनके तीनों मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से दिव्यता झलके, दूसरों को उसकी अनुभूति हो, वही हुए दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।